अच्छा, दोस्त और तुम्हारा जो सर्कल है ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कैसे दोस्त मिलेंगे, किन लोगों से तुम बात करोगे, ये तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर देती है। अब दोस्त ना कुछ कलरफुल चीज़ों की तरह होता है। कलर जैसे हमारी लाइफ में होली के त्यौहार के नाम पे हम मनाते हैं कि जैसे कलर हमें एक कर देते हैं। कलर हमें इसलिए पसंद है क्योंकि ब्राइटफुलनेस है इस ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड में। वैसे ही वो दोस्त कुछ ऐसी तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट कर जाते हैं कि वो हमेशा तुम्हारे लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बना के चलते हैं। अब ये दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके साथ तुम दिमाग ऑफ करके बात कर सकते हो। तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं बोलने से पहले, तुम ज़्यादा उनके साथ दिमाग नहीं दौड़ाओगे। उनके साथ एक कनेक्शन, एक रियल टाइप बॉन्ड है जो तुम उनके साथ बैठते हो तो टाइम कहाँ निकल जाए तुम्हें पता नहीं चलता। पर दूसरी बात, मैं तुम्हें इस प्रैक्टिकल दुनिया के अकॉर्डिंग ये भी करना चाहूँगा कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम सिर्फ वैल्यू ढूंढोगे। कुछ ऐसे लोग होंगे तुम्हारे, कुछ बचपन के यार दोस्त कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ जब भी तुम बैठोगे ना टाइम निकल जाएगा। उनके साथ तुम ना ही कुछ ऐसे बहुत कांड फाड़ प्रोडक्टिव वाली बातों करोगे या तुम एकदम शिट पॉइंट्स बातें करोगे, नहीं। बस कुछ ना कुछ कहाँ से कहाँ बातें चलती जाएंगी, कहाँ से कहाँ तुम चाय पीने निकले थे कहीं पहुँच जाओगे। और ज़रूरी है ऐसे दोस्त। मैं तुम्हें कोई टॉक्सिक रिलेशन में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो, सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करो, बिल्कुल नहीं। क्यों तोड़नी है दोस्ती? यारी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम के साथ, बहुत मेहनत के साथ एक एक धीरे धीरे करके पनपती है। और अगर तुम कैंची लगा के काट दोगे ना ये रिलेशन, तो ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। वो जो कुछ दो तीन दोस्त बचे थे जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करते थे ना, वो निकल जाएंगे। पर प्रॉब्लम इस ग्रुप के साथ ये है कि ये पूरा चिल करने के मूड में है। ये सिर्फ एन्जॉयमेंट ढूंढता है। ये सिर्फ वो बातें करेगा जो तुम्हें मज़ा दिलाएंगी। पर पता है असली मज़ा कब है? जब तुम वो गोल्स को अचीव कर लोगे। और उसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाओ। अब ये ग्रुप में तुम दोस्ती ऐड कर सकते हो या सिर्फ वर्क टाइप गाइस तुम रख सकते हो, कुछ भी जो वर्क ओरिएंटेड लोगों का ग्रुप है। अब इस ग्रुप का एम है कि तुम सब एक दूसरे को ग्रो करवाना चाहते हो, तुम सब एक साथ ग्रो करना चाहते हो। अब दो ग्रुप अलग क्यों होने चाहिए? मैंने बोला कि कलर इस दुनिया में बहुत सारे हैं, और मैंने ये भी बोला कि हर एक कलर को तुम्हें महसूस करना चाहिए, इन मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहिए। पर लाइफ में ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यही चिल मारते रह गए, वहीं बातों में फंसे रह गए, तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ तुम्हारी जीरो हो जाएगी, ओवर टाइम डिप्लीट हो जाएगी। जिस लेवल पे तुम ग्रो कर सकते थे वो होगी ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्त बनाने गलत है या कुछ ऐसे दोस्त रखने गलत है जो तुम्हारी लाइफ में शायद कोई वैल्यू ना ऐड करे, बट तुम्हारे साथ हर एक बुरे पल में खड़े हो। क्यों ना चाहिए ऐसे दोस्त? एक ऐसे दोस्त जिसको शायद तुम्हारे बच्चे चाचा कह के बुलाए, चाची कह के बुलाए, वाई नॉट? पर तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ फैक्टर होता है। बंदे को हमेशा लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती है जो उसे अचीव करनी है ओवर टाइम। उसके लिए वो गोल्स बनाता है और फिर गोल्स के पीछे भागता है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि दोस्त, वो कभी कभार तुम्हारे गोल्स के बीच में हिंड्रेंस बन सकती है। ज़्यादा हंसी भी हानि हो जाती है। ठीक है, ओवर एक्सेसिव लाफ विदाउट एनी कॉज बिहाइंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजीज़। तुम ज़्यादा हंस रहे हो बिना किसी कारण के, वो भी एक डिजीज़ बन जाती है। अब हमें तो सुनाया गया है कि हंसना, हास्य योग, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना रीज़न के हंसना एक बीमारी भी होती है। तो इसी तरह से अगर तुम पूरे दिन बस चिल मारते रह गए, अपनी ग्रोथ पे फोकस ही नहीं किया, तुमने ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड ही नहीं किया कि जो तुमसे ऊपर बढ़ने की चाह रखते हैं, जो तुम्हें अपने साथ लेके ऊपर बढ़ने की चाह रखते हैं, देन तुम वहीं अटके रह जाओगे, वहीं चिल मारते रह जाओगे और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और जब तुम्हारा दिमाग चलेगा वो तब चलेगा जब तुम्हारे सर पे दो बच्चे होंगे, लोन होगी, गाड़ी की लोन होगी, घर के लोन होंगे, माँ बाप का प्रेशर होगा, माँ बाप को बेड पे होंगे शायद उस टाइम पे, उनके बिल्स होंगे हॉस्पिटल की। ये सारी चीज़ें जब एक साथ आएगी तब तुम्हें वो मैच्योरिटी हिट होगी कि दोस्त अच्छे थे यार, पर मैं ग्रो नहीं हो पाया, मैं वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने एक साथ लाइक माइंडेड लोगों को नहीं जोड़ा। हर एक बंदे का लाइफ में अलग गोल है। सबसे पहली बात, वो चिल मारने वाले ग्रुप में, वो कलरफुल ग्रुप में तुम मिलते इसलिए हो ताकि तुम आके टाइम पास कर सको, ताकि तुम आके चिल कर सको। पर हम ये सोचें कि एक ग्रुप है जो आके सिर्फ सक्सेस सोचेगा, जो आके सिर्फ गोल्स के पीछे भागने की एक तरह सोचेगा।
एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल जो जब भी मिले बस आगे बढ़ने की चाहत रखे, टॉक्सिक तरह से नहीं, सबको एक साथ लेके। कोई किसी की ग्रोथ काट के ग्रो नहीं होना चाहता, सब एक साथ ग्रो होना चाहते हैं। कुछ गलत है इस बात में, मुझे नहीं लगता। पर गलत बात तब हो जाएगी ना जब लोग तुम्हें बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे भागने के लिए या ग्रो करने के लिए तुम्हें तुम्हारे वो चड्डी बनियान वाले दोस्त तोड़ने पड़ेंगे, वो दोस्तियाँ छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, क्यों, क्या ज़रूरत है? वो ऐसे दोस्त है ना जो कभी भी लाइफ में तुम्हारे काम आएंगे। काम तो छोड़ो, वो एक ऐसा बॉन्ड है जो तुम्हें हमेशा सर्व करेगा, एक ऐसा बॉन्ड है जो हार्ट टू हार्ट है यार, है ना। तो उसे तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पर तुम्हें एक सर्टेन लेवल पे एक बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, और तुम्हें ये भी कभी कभार सोचना पड़ेगा कि कुछ दोस्त फालतू होते हैं। अगर तुमने अपने दोस्तों को जाके बता दिया कि देख भाई मुझे XYZ चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है, शायद वो तुम्हें 2-3 बार ये भी बोल दे कि अरे नहीं होगा तुझसे रे, ये बहुत हार्ड चीज़ें हैं, ये कुछ ही लोगों से होती है, तुझसे कहाँ होगा, हमने तुझे देखा है, तुझसे नहीं होगा। पर पीछे से वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अगर तू बोलता है कि नहीं भाई आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये XYZ काम है, बहुत काम है, तो वो शायद तुझे उस दिन खेलने के लिए ना बुलाए, वो शायद तुझे उस दिन डिस्ट्रैक्ट करने ना आए। लेकिन कुछ अजीब से दोस्त होंगे जो डजेंट मैटर कि तूने अपने गोल्स बता दे, तूने अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में बता दे, तूने बता दे कि मुझे ग्रो करना है, फिर भी वो आ जाए, अरे यार चलना, वो सब छोड़ना, आ जा, आना थोड़ा खेलते हैं, आना आना थोड़ा टाइम पास करते हैं, आना, क्या बैठा रहेगा, क्या पढ़ के पागल बन जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें नहीं चाहिए। देखो दोस्त ऐसे होते हैं, भले ही वो कलरफुल ग्रुप है, पर वो एक पॉइंट पे आके समझ जाए कि नहीं देख, बंदे को मेहनत करनी है अपनी लाइफ पे, और हमें उसकी मेहनत के बीच में नहीं आना है, हमें उसे हिंडर नहीं करना है, उसे ग्रो करने दे। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों चीज़ों को असाइड ही रख दो। एक सर्टेन सबकॉन्शियस साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं एक टेबल पे 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पूरी ज़िंदगी मैंने एक ही टेबल पे पढ़ा है, तो जब भी ना मैं उस टेबल पे बैठूंगा मेरा दिमाग एक ही चीज़ में चलेगा कि अब पढ़ने का टाइम हो गया। तो वैसे ही मैं तुम्हें दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक कलरफुल ग्रुप होगा, एक ऐसा ग्रुप जिसमें तुम्हारे चड्डी बनियान दोस्त होंगे, जिनके साथ तुम जब भी जाओगे तुम अपना दिमाग साइड में रख दोगे, बस वहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है चिल करना, एटमोस्ट एन्जॉयमेंट हासिल करना, और जितने भी टाइम हो काम की, दुनिया की, सबकी लेफ्ट राइट कर दो, सिर्फ अपने उस पॉइंट पे, उस प्रेजेंट में जियो और उस मोमेंट को एंजॉय करो। लेकिन ऑन दी अदर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड, जब तुम अपने वो ग्रोथ वाले दोस्तों के साथ होंगे, ठीक है, जो वैल्यूज माइंडसेट के साथ लोग जो चलेंगे, ठीक है, उनके साथ तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि गोल्स के पीछे भागना है, सक्सेस अचीव करनी है, एक दूसरे को ग्रो करवाना है। ग्रोथ शुड बी दी एटमोस्ट प्रायोरिटी इन दैट ग्रुप। और जब भी तुम उस ग्रुप के साथ हो ना, तब चिल मारना तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। बात होनी चाहिए काम कैसे करेंगे, काम को और एफिशिएंटली कैसे करेंगे, एक दूसरे को और ग्रो कैसे करवाएंगे। अरे उसे वो नहीं आता, आजा उसके डाउट सॉल्व करते हैं, अरे मुझे वो नहीं आता, आज लोगों से डाउट पूछता हूँ। एक ऐसा जब ग्रुप होगा ना भाई, तुम्हें अभी सुनने में बड़ा मैनिपुलेटिव, बड़ा टॉक्सिक लग रहा होगा, बट सही में एक होता है एक ग्रुप जहाँ पे तुम बस बैठ के बस नेटवर्किंग करोगे, बातें करोगे, बिजनेस, काम, पढ़ना, डाउट सॉल्व करोगे, XYZ चीज़ों करोगे ना, जो तुम्हें ग्रो करेगी ना, वो मज़ा ही अलग होता है। वो कोई टॉक्सिक ग्रुप नहीं होता कि लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि मैं तुझे ग्रो नहीं होने दूंगा, देख पाए मुझे आगे बढ़ना है तुझसे, नहीं, वो उस ग्रुप में वो सेल्फिशनेस होगी ही नहीं। तुम सब एक साथ बढ़ना चाहते हो, एक साथ सबके डाउट सॉल्व करिए, एक साथ सब, इसने गलती की वो ये सीखेगा, वो सीखेगा, वो गलती करेगा वो तुम्हें कुछ सिखाएगा। तुम जो एक लाइफ में 5 बार गलतियां करके सीखोगे ना, वो तुम इस ग्रुप में बैठ के एक ही बार में सीख जाओगे, क्योंकि 5 अलग गलती करेंगे, तो तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी इंस्टेंटली। इस ग्रुप में ये होगा ना, तुम गलतियों का मजाक बना के बस कलरफुल एन्जॉयमेंट में पले चले जाओगे। और गलत बात नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बट डिफ्रेंशिएट कर दो इन दोनों ग्रुप्स को। और अगर नहीं है ना तो ढूंढो। देर आर मल्टीपल डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, देर आर मल्टीपल इंस्टाग्राम कम्युनिटीज, देर आर मल्टीपल फ्रेंड्स अराउंड यू। कुछ ऐसे लोग लिटरली तुम्हें रियल लाइफ में मिल जाएंगे, उसके लिए तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लोगों को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो अगर तुम्हें लग रहा है कि सही में इनके साथ मेरा माइंडसेट अलाइन हो रहा है। तो डिस्कॉर्ड पे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे डिस्कॉर्ड पे, तुम्हें सही में कुछ सही बंदे मिल सकते हैं जो सही में ग्रोथ को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाते हैं। एक रैंडम ग्रुप को भी, अगर एक कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेते हो ना तुम, तो वो बहुत ग्रो करने में तुम्हें हेल्प करेगा। मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूँ। मेरा भाई था, ठीक है, उसके टाइम पे उसका एक ग्रुप था
जिसमें सारे टॉप वाले बच्चे थे जो टॉप करते थे हमेशा। मेरे भाई ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब उसमें ना उसने फालतू डाउट्स पूछने स्टार्ट किए। उससे हुआ ये कि मेरा भाई जो एवरेज था ना, वो उन टॉपरों के लेवल पे ईयर एंड तक इक्वलाइज हो गया। मतलब टॉपर और मेरा भाई दोनों एक ही लेवल पे खड़े। और ये बात खुद मैंने फेस की। मैं ना स्टडी वाले जो सेशन होते थे मेरे कोचिंग में, कि अब तुम्हें 1 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है, तो मैं ना टॉपर वाले बैच में जाके बैठ जाता था। और तब मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि भाई इन लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते ना तुम खुद ग्रो होने लगते हो। और अगर नहीं होते तो तुम खुद को पुश करने लगते हो कि मुझे भी इनके लेवल पे आना है। मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि ग्रोथ ही तुम्हारी लाइफ की एक चीज़ होनी चाहिए, बट ग्रोथ भी एक तुम्हारी लाइफ की चीज़ होनी चाहिए। चिल भी मारो लेकिन ग्रोथ भी करो, और एक बाउंड्री ड्रॉ करो बीच में कि नहीं भाई बस अब टाइम हो गया, अब काम की बारी, अब बहुत काम कर लिया, अब चिल करना है थोड़ा। ये चीज़ है, थोड़ी सोचो। मैं कम्युनिटी बनाने की सोच रहा हूँ जहाँ पे हम सिर्फ फोकस करें ग्रोथ पे, सब मिल के। और कोई शैलो ग्रोथ नहीं करनी है हमें कि अरे लुक मैक्सिंग कर दी, वो कर दी। सारी चीज़ें एक साथ करनी है। अगर तुम्हें फिजिकल इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मॉनिटरली इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक लेवल पे फिलोसॉफिकली अपने आप को ग्रो करना है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, वो भी अपने आप में ग्रोथ है। अगर तुम्हें बस पढ़ने में, एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है, वो भी एक ग्रोथ है। तुम्हें रिसर्च करनी है, वो भी एक ग्रोथ है। सो देयर आर मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन फाइंड द मोस्ट नीश कम्युनिटीज इन दिस पर्टिकुलर सेटिंग्स। तुम्हें एकदम रैंडम सी नीश की होम बेकिंग, केक बेकिंग एट होम वाली कम्युनिटी में भी तुम्हें 10,000 बंदे मिल जाएंगे भाई। तुम्हें उसको लोग ढूंढने हैं। और सच बता रहा हूँ, अगर तुम दिल से चाह रखते हो ना किसी चीज़ की, तो वो लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ठीक है, वो तुम लोगों से ऑटोमेटिकली मिलने लग जाओगे। जो तुम ड्रीम कर रहे हो ना कि मेरे साथ एक ऐसा पार्टनर हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे साथ। तो टेंशन मत लो। मैं कुछ सोच रहा हूँ कैसे भी करके एक कम्युनिटी खोलूँ जिसमें हम सब साथ में ग्रोथ की बातें करें, ग्रो करने की ट्राई करें, और टॉक्सिकनेस नहीं हो। सब एक दूसरे को अपनी गलतियाँ बताएं ओपनली, ताकि सब कुछ एक साथ हम कुछ नया सीख पाए। लोगों की गलतियों से कुछ हम भी सीख लें, और हमारी गलतियों से कुछ लोग भी सीख लें। और एक ओवरऑल माइंडसेट ग्रोथ ही होना चाहिए। कोई टॉक्सिकनेस नहीं होनी चाहिए कि लोगों की टांग खींच के उनको नीचे खींचना है, किसी की ग्रोथ हिंडर करके खुद ग्रो करना है, ये सब नहीं। सिर्फ हमारी प्रायोरिटी हम भी ग्रो करें, लोगों को भी अपने साथ लेते चलें। सही में सबका साथ सबका विकास, दैट्स दी मेन गोल। और एक ऐसी कम्युनिटी कुछ तो मैं ट्राई करता हूँ कि हम सब साथ में आ जाए एक साथ, और शैलो चीज़ों पे ग्रो नहीं करेंगे कि अरे ये करना है, लड़की से कैसे बात करें, इन सब चीज़ों पे नहीं। ये देखो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट अगर तुम कैरेक्टर डेवलप करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैंड बाय हैंड आ जाएगी, मेरा ये मानना है। तो XYZ चीज़ें हो सकती है तुम्हारी लाइफ में कि मुझे लोगों से बात करनी है, इन जनरल आई वॉन्ट टू बी मोर सोशल, ग्रोथ है। पर तुम अगर बोलोगे ही नहीं किसी को, तुम अगर अपनी गोल्स को स्पेसिफाई नहीं करोगे, और अगर तुम ये दो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग नहीं करोगे, तो अनटिल दैट पॉइंट तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मैं कहाँ जाऊँ, किसमें क्या टाइम दूँ, कैसी मेरी बाउंड्रीज होनी चाहिए। तुम्हें लगता लगे अरे दोस्त तो अच्छे ही है ना, क्या बुराई है। और अगर तुम एकदम ही वो टॉक्सिक साइड ऑफ इंटरनेट में पहुंच गए जहाँ पे तुमने किसी रैंडम से गुरु की एडवाइस ले ली और तुमने वो जो लाइफ टाइम बॉन्ड्स थे उन्हें भी तोड़ दिया, तो गलत है ना भाई। अगर तुम दूर भी हो अपने फ्रेंड से ना, तो एक कॉल कर दो, एक मैसेज कर दो, और घटिया से घटिया एक रील शेयर कर दो उनके साथ महीने में, कुछ ना कुछ उनको। दुख कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी अपने साइड से भी। तो उसके बारे में अगले बार बात करते हैं कि ह्यूमन कनेक्शंस कैसे मेंटेन करेंगे हम। पर आज तुम ये समझ गए कि हमें कैसे अपने गोल ओरिएंटेड लोगों को और हमारे चिल मारने वाले लोगों को अलग करना पड़ेगा, प्लीज़। और जहाँ पे तुम जाओगे ना, वहाँ पे तुम्हारा एक सबकॉन्शियस सेटिंग बैठ जानी चाहिए कि मैं जब भी इस ग्रुप के साथ हूँ, मेरा काम है ग्रोथ, फोकस, कुछ भी करके लाइफ में हम सबको एक साथ ग्रो करना है। और यहाँ पे जब भी मैं हूँ ना, मुझे अपना दिमाग शट ऑफ कर देना है। यहाँ पे मैं उसमें चिल मारने आया हूँ, मैं एंजॉय करने आया हूँ, मुझे प्रेजेंट में जीना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये लोग कुछ बड़ा गोल्स रखते हैं कि नहीं रखते भाई कुछ लोग। मैं इनको फुल ट्राई करूँगा अपने तरफ से कि जो भी मैं इनको अपनी तरफ से जो भी ओपिनियंस दे सकता हूँ, पर इन दी एंड हम बस चिल मारने वाले हैं यहाँ पे। तो बस यही मैं तुम्हें एक ओपिनियन देना चाहता हूँ, कोई टॉक्सिकनेस मत रखना, ना ही इन लोगों से दोस्ती तोड़ देना, या ना ही इन लोगों को एकदम रूडली बिहेव करना इन लोगों के साथ, और ना ही इन लोगों को एकदम ही लाइक शिट तरह से ट्रीट करना है कि यार ये तो बस टूल्स है मेरे ग्रोथ के लिए। नहीं, दोनों साइड ह्यूमंस ही हैं, और ह्यूमंस बहुत बुरे नहीं होते, प्लीज़।
ऐसा तुम लोगों को लगने लगा है इंटरनेट को देख के, 4 लोगों से बातें करो, 4 और नए लोगों को मिलो, इंटरनेट पे मिलो, खुद जाके मिलो मिलो बस, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में अभी भी अच्छाई है। लोग तुम्हें भी ग्रो करवाना चाहते हैं, लोग खुद भी ग्रो करना चाहते हैं, और लोग कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, तुम्हारा बस अच्छा चाहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं, जाओ मिलो उन लोगों से और उन लोगों से कनेक्शन बिल्ड करो, और कनेक्शन को मेंटेन भी करो। इसके बारे में अगली बार बात करते हैं कि कैसे कनेक्शन मेंटेन करते हैं, क्योंकि वरना तुम वो जो कुछ दोस्त हैं जो तुम्हारी लाइफ टाइम रह सकते हैं, तो उन्हें मिस कर दोगे। ओके, सो स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड, डोंट ट्रबल योर मदर, डोंट ट्रबल एनी वन, स्टे सेफ योर सेल्फ। दैट्स इट, बाय, जय जिनेंद्र।